नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बेहतरीन होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो इस इतिहास के रोचक तथ्य में, जैसे कल पहली वीडियो हमने डाला था। कल कौन सी वीडियो थी? पहली वीडियो थी इतिहास के जो रोचक तथ्य हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए बिना किसी देरी के आइए जो वैदिक कालीन संस्कृति है उससे संबंधित कुछ रोचक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्य। आपके सामने पहले आ गया है कि जो आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के जो विचार थे उनसे संबंधित किस विद्वान के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। एग्जाम में बार बार ये चीजें पूछी जाती हैं। कब बार बार पूछी जाती हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। आइए इसको फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विद्वान। क्या लिखा है? विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान। हम लोग यहाँ पे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में देखेंगे। प्रोफेसर पेंका है। कौन है? प्रोफेसर पेंका। इनके अनुसार जर्मनी के मैदानी भागों से आर्य आए थे। तो प्रोफेसर पेंका के अनुसार कहाँ से आए थे? तो जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे पेंका के अनुसार। गाइल्स महोदय, गाइल्स क्या कहते हैं? हंगरी अथवा डेन्यूब नदी। हंगरी अथवा डेन्यूब नदी। गाइल्स के अनुसार हेनरी अथवा हंगरी अथवा डेन्यूब नदी। दयानंद सरस्वती, इनका काफी महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार आर्य तिब्बत के भाग से आए थे। कहाँ से आए थे? दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बती क्षेत्र से आर्य आए थे। गंगानाथ झा ने तो कहा कि आर्य बाहरी नहीं थे, आर्य ब्रह्मर्षि देश से ही आए थे। देश से क्या से है? जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, गंगा जमुना का क्षेत्र, वहां से आर्य आए थे। पांचवा है क्या? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो इन्होंने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश से। अविनाश ने क्या कहा? सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इनके अनुसार उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, इन्होंने कहा कि दक्षिणी रूस से आए थे। ये कुछ विद्वान हैं जो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उनके अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान पूर्वक जरूर देख लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक ग्रंथों के बारे में एक नजर, वैदिक ग्रंथ एक नजर, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या है वैदिक ग्रंथों के बारे में? यहाँ पे वेद लिखा है। वहाँ वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और उनके जो अरण्यक हैं, उनके जो उपनिषद हैं, यानी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, सभी एक वीडियो में हैं। चलिए इसको हम लोग फटाफट इरेज कर लेते हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि किस वेद का ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद क्या हो। ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ? ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? ऐत्रेय और कौशिकी। आरण्यक भी इसका क्या हो जाएगा? ऐत्रेय और कौशिकी। उपनिषद भी इसका क्या हो जाएगा? ऐत्रेय और कौशिकी। तो बिल्कुल आसान है याद करना कि ऋग्वेद का तीनों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तीनों क्या हो जाएगा? ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। ऐसे ही सामवेद। सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? कांगमय ब्राह्मण, कांगमय महाब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तीन है: खंडमय महाब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। छांदोग्य अरण्यक और जैमिनी अरण्यक, ये
सामवेद के क्या है? आरण्यक हैं, छांदोग्य और जैमिनी। तो छंद यानी सामवेद में संगीत गाई जाती है तो छंद इसको याद रख लीजिएगा। और जैमिनी यानी कि क्या? जैमिनी से जाम, जाम पी के क्या कर रहा है? छंद सुन रहा है। जाम पी के क्या सुन रहा है? छंद सुन रहा है। और दोनों सामवेद से हैं। छांदोग्य और जैमिनी देखिए, सामवेद का आरण्यक और उपनिषद दोनों एक ही है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में आ जाइए, तैतृय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? यजुर्वेद के तैतृय और शतपथ, तैतृय और शतपथ। उसके आरण्यक कौन कौन से हैं? तैतृय और शतपथ। याद करना बिल्कुल आसान है, ब्राह्मण, आरण्यक। और देखिए यहाँ पे उपनिषद, तैतृय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, ईशोपनिषद है, मैत्रेयणी उपनिषद है, कठोपनिषद है। तो क्या इसके 5 उपनिषद हैं, 6 उपनिषद हैं। कितने? श्वेताश्वर उपनिषद, तैतृय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। और अंतिम है हमारा अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। इसका ब्राह्मण कौन सा है? अथर्व माने यहाँ से जो वेद हैं वो चले गए, कहाँ चले गए? गो माने चले गए, यानी गोपथ ब्राह्मण। इसका आरण्यक नहीं है। और इसके 2 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। बहुत महत्वपूर्ण है मांडुक्य उपनिषद। और अथर्ववेद का क्या क्या है? प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। कुछ और नदियों के नाम देख लेते हैं। जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी उन्हें क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है? वे किस क्षेत्र में मिलती हैं? जैसे प्राचीन नाम है कुभा, देखते जाइए, प्राचीन नाम है कुभा, इसको कहते हैं काबुल नदी। खुर्रम, खुर्रम को, खुर्रमू को खुर्रम कहते हैं। तो याद करना बिल्कुल आसान है, कुभा से काबुल। ब भ, फ फ ब भ लिखते हैं ना, ब भ, यानी एक जगह भ था तो इसका क्या हो गया? ब हो गया, यानी कुभा का काबुल हो गया, कुभा का काबुल हो गया। चलो हटो, भागो यहाँ से। खुर्रमू का खुर्रम हो गया, गोमल का गोमती हो गया, गोमल गोमती। देखिए गो, सुवास्तु का स्वाद, सब याद करना बिल्कुल आसान है। शतुद्री, ये इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। शत्रुद्री का क्या हो जाएगा? सतलज। विपाशा का व्यास, ये सब देखिए, वी से व्यास, विपाशा। शत्रु, स से सतलज, शत्रुद्री। परसुड़ी का रावी या इरावती, रावड़ी, सॉरी रावड़ी नहीं, या रावी या इरावदी हो जाएगा। अक्सिनी, सबसे महत्वपूर्ण में से एक, महत्वपूर्ण जैसे व्यास हो गया, महत्वपूर्ण जैसे शतुद्री हो गया, परसुणी हो गया, अक्सिनी। अक्सिनी का चिनाब हो जाएगा, अक्सिनी का क्या हो जाएगा? चिनाब। वितस्ता का क्या हो जाएगा? झेलम। सिंध का सिंधु। सरस्वती को घग्घर कहते हैं वर्तमान में, सुषमा को सिंधु, मरुदवृद्ध को मरुवर्धन कहते हैं। देखिए शुरू के 1 2 3 4, यानी कुबा, कुर्रम, गोमल, सुवास्तु सभी कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में। सतुद्री, सतलज, ब्यास, रावी कहाँ पे है? पंजाब में है। चिनाब, झेलम कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम कहाँ है? पंजाब में। सिंधु, घग्गर, सिंधु, मरुवर्धन ये कहाँ पे है? कश्मीर में। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख कई बार किया गया है और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इन शब्दों का उल्लेख कितनी बार किया गया है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। ऋग्वेद में उल्लेख पिता का 335 बार, पिता शब्द का उल्लेख 335 बार। जन शब्द का उल्लेख 275 बार, जन शब्द का उल्लेख 275 बार। इंद्र का 350 बार, इंद्र का 350 बार। माता का, माता शब्द का उल्लेख 234 बार। अग्नि का 200 बार, अग्नि का 200 बार। घोड़ा का 215 बार, गाय का 176 बार, विष का 171 बार। विदत, विदत, विदत का उल्लेख 122 बार। सोम का उल्लेख 144 बार, विष्णु का उल्लेख 100 बार। कृष्ण, कृषि का उल्लेख कितनी बार? 33 बार। गौशाला, गौशाला को ब्रज कहते थे, क्या कहते थे? ब्रज कहते थे।
ब्रज का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 45 बार हुआ है। ऐसे ही वरुण जो मुख्य देवता थे 30 बार, गण शब्द का 46 बार, राष्ट्र का 10 बार, राष्ट्र का 10 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, पृथ्वी और राजा का एक एक बार, नहीं एक बार पृथ्वी का, एक बार राजा का उल्लेख हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। वैदिक कालीन जो पशु पक्षी हैं इनको देख लेते हैं लगे हाथ। गाय को क्या कहते थे? अगन्या। गाय को क्या कहते थे? अगन्या। बैल को क्या कहते थे? ऋषभ। गधे को क्या कहते थे? गर्दभ। कुतिया को क्या कहते थे? सारमेय। सारमेय कहते थे कुतिया को। कुतिया को क्या कहते थे? सारमेय कहते थे। चलिए इनको हटा देते हैं फटाफट, कुछ और देखते हैं। जैसे ऊंट को क्या कहते थे? उष्ट्र। ऊंट को उष्ट्र। चल, भैंस को क्या कहते थे? महिष। बकरी को क्या कहते थे? बकरी को अजा। बकरी को अजा। भेड़ को अवी। भेड़ को अवी। हाथी पालने वाले को क्या कहते थे? हस्ती। पक्षी को क्या कहते थे? पक्षी को क्या कहते थे? वायप्य। पक्षी को वायप्य कहते थे। पक्षी को वायप्य कहते थे। पालतू पशु को ग्राम में कहते थे। पालतू पशु को ग्राम कहते थे। और जंगली पशु को क्या कहते थे? आरण्य। जंगली पशु को आरण्य। इसमें गाय कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुतिया को याद रखिए, भेड़ को याद रखें, पक्षी को, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पालतू पशु को क्या कहते थे? ग्राम में। जंगली पशु को आरण्य। पक्षी को वायप्य। हाथी पालने वाले को हस्ती। भेड़ को अवी। अजा को बकरी। महिष को भैंस। उष्ट ऊंट। सारमेय कुतिया। गर्दभ गधा। ऋषभ बैल। गगन्या गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है जो हमारे वेदों में हमको मिलता है। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ये विवाह कौन कौन से हैं इन्हें देख लीजिए लगे हाथ। पहला है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्रह्म इन 8 विवाहों का उल्लेख कहाँ मिलता है? इनका मिलता है गृह सूत्रों में। किसमें? गृह सूत्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। पहला है ब्रह्म विवाह, दहेज सहित कन्यादान। देव विवाह, पुरोहित को कन्या देना। आर्ष विवाह, एक गाय, एक बैल अथवा एक जोड़ी बैल लेकर कन्या देना। इसको इम्पोर्टेंट बनाइए। इसमें दहेज दिया नहीं बल्कि लिया जाता था, और दहेज के रूप में क्या? एक गाय या एक बैल अथवा एक जोड़ी बैल लेकर कन्या को देना। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्यादान होता था। आसुर विवाह, कन्या को खरीदा जाता था। गांधर्व विवाह, इसमें परस्पर प्रेम होता था, यानी लव मैरिज। राक्षस यानी किडनैपिंग। पैशाच, सोती हुई उन्मत्त कन्या का शील भंग करना। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। देखिए 16 संस्कार। कितने संस्कार हमारे धर्म में है? सनातन धर्म में कितने संस्कारों का वर्णन किया गया है? तो धर्म सूत्रों में संस्कारों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। किसमें? धर्म सूत्रों में संस्कारों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। संस्कार मुख्यतः 16 माने गए हैं। गौतम तथा वैखानस ने संस्कारों की संख्या 40 और 18 बताई है। तो संस्कार कितने हैं? धर्म सूत्रों के अनुसार 16। गौतम ने कितना बताया? जो गौतम ऋषि हैं इनके अनुसार कितने हैं? 40। वैखानस के अनुसार कितने हैं? वैखानस के अनुसार कितने हैं? 18। धर्म सूत्रों के अनुसार कितने हैं? धर्म सूत्रों के अनुसार कितने हैं? 16। यही 16 बहुत मुख्य हैं। इन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। गर्भाधान, संतान की प्राप्ति हेतु पहला संस्कार गर्भाधान, फिर पुंसवन। गर्भाधान के तीसरे महीने पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार, यानी पुत्र माने लड़का हो। तीसरा है सीमांतोन्नयन। गर्भ में संतान की रक्षा के लिए गर्भाधान के चौथे से 8वें महीने तक यह संस्कार किया जाता था। जात कर्म, बच्चे के जन्म होने पर किया जाने वाला कर्म। नामकरण, जन्म के 10वें व 12वें दिन नाम रखने वाला संस्कार। निष्क्रमण,
बच्चे के जन्म के तीसरे व चौथे माह में पहली बार घर से बाहर निकालने के लिए यह संस्कार किया जाता था। अन्नप्राशन क्या जन्म के छठे माह में अन्न देना प्रारंभ करना, चूड़ा कार्य, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन, कान छिदवाना, 10वां विद्यारंभ, 5 वर्ष की आयु में विद्या प्रारंभ होने पर उपनयन, शिक्षा शुरू करने पर यज्ञोपवीत, वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ करना, केशांत, केश का अंत, समापवर्तन, शिक्षा की समाप्ति पर विवाह संस्कार, विवाह के समय पर अन्योष्ट यानी खत्म, गर्भाधान पे जन्म से लेके क्या अंत्येष्टि तक कुल 16 संस्कार हैं। वीडियो आपको कैसे लगी शेयर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे